हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, लेकिन इस क्वेश्चन का प्रूफ जो था वो कल मैंने करवाया था, बट मुझे नहीं लगता कि वो आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आज फिर दोबारा दिन में इसको देखा है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये स्टेटमेंट कह रहा है प्रूव दैट देयर इज़ नो सरजेक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू पावर सेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट, कैंटर्स थ्योरम एक होती है, उसकी स्टेटमेंट भी यही होती है। कह रहा है कैंटर्स थ्योरम ये होती है कि किसी भी सेट ए से टू पावर सेट ऑफ दैट सेट ए इज़ नॉट अ ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन वो होता है जो सर्जेक्शन, मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन को ही ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो कह रहा है कि मतलब इज़ ऑन टू नहीं, इज़ नॉट ऑन टू। तो कैंटर्स थ्योरम भी एक स्टूडेंट आपकी क्लास का पूछ भी रहा था मुझे कि कैंटर्स थ्योरम हमारे सिलेबस में है कि नहीं। तो मैंने उसको बोला था नहीं है, लेकिन आई थिंक मैंने देखी नहीं थी तभी। तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट जो है ये कैंटर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूव कैंटर्स थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, तो कैंटर्स थ्योरम भी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है और इस सीधी स्टेटमेंट भी दे सकता है। तो जो कल का मेथड मैंने आपको बताया था, वो मेथड प्रीवियस पहले जो पिछली प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट को करवाया गया। ये टीचर किसी ने करवाया था, वही मैंने बुक लाई थी लाइब्रेरी से। तो उस लाइब्रेरी में एक प्रूफ दिया हुआ था उसी तरीके से जो कल मैंने आपको करवाया था। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन उस प्रूफ से मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मुझे लगता है आप भी सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे। तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। ध्यान से देखेंगे आप कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमने प्रूफ क्या करना है। ठीक है ना, प्रूफ ये करना है कि किसी भी सेट ए से पावर सेट ऑफ ए तक का सर्जेक्शन मतलब ऑन टू मैप कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। तो यही हमने प्रूफ करने, और इसी इसी मैंने बोला है, इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैंटर्स थ्योरम। तो एग्जाम में वो ऐसे भी पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ कैंटर्स थ्योरम, कैंटर्स थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैंटर थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो देखिए, अब आपको पता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको फर्स्ट लेक्चर जब शुरू किया था तभी मैंने वन वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में क्लियर कर दिया था आपको। ठीक है ना, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि कैंटर्स थ्योरम सॉरी वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। मैं ऑलरेडी, एक मिनट स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि वन वन फंक्शन कब होता है, जब क्या हो, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट, तो तब हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, वन वन है। मतलब डोमेन इज़ लेस देन और इक्वल टू को डोमेन, के डोमेन की कार्डिनलिटी को डोमेन से जब लेस देन और इक्वल होगी तब हम बोलेंगे ये क्या है, वन वन फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, या और अनटू कब बोलते हैं, जब कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो जब ये कंडीशन होती है तो तब बोलते हैं हम अनटू फंक्शन है। और दोनों कब होते हैं, मतलब ऐसा कब होता है कि जब वन वन भी हो और अनटू भी हो, तो उस केस में कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। कार्डिनलिटी मैंने आपको समझाई थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट ए में और किसी सेट बी में जब इक्वल होंगे तो तब हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है। और उन दोनों सेट के बीच में जो फंक्शन बनेगा वो वन वन भी होगा और अनटू भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जब क्या हो, अब इधर क्या है, इधर है सेट ए से सेट बी की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, सेट ए से बी की तरफ जाना है। तो देखिए, जब भी कभी फॉर एनी सेट ए, किसी भी सेट ए के लिए कॉर्डिनलिटी ऑफ ए हमेशा लेस देन होती है कॉर्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए से। क्यों लेस देन होती है, क्योंकि अगर ए तुम्हारा सेट है, सपोज क्या 1 2 3 है। ठीक है स्टूडेंट, और उसका पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए होता है किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं, सपोज इसके जो भी सबसेट बनेंगे उन सबसेट की जो भी कलेक्शन होगी उस कलेक्शन को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। अब मान लेते हैं इसकी एक ये बनेगा 1 की कलेक्शन ले लो, मतलब ये सबसेट, मतलब ए के यही सबसेट बन सकते हैं, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, और पेयर में भी हो सकता है, मतलब 1 और 2 का, 2 और 3 का, 3 और 4 का। ठीक है, सॉरी 4 तो है नहीं है, 3 1 और 3 का। ठीक है ना, तो देखो
कर्नलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन है कर्नलिटी ऑफ पी है। क्यों लेस देन है? क्योंकि कर्नलिटी ऑफ ए कितनी इधर 1 2 3, तो कर्नलिटी ऑफ ए क्या है 3, लेकिन कर्नलिटी ऑफ पी ऑफ ए जो होती है वो हमेशा वो किसके बराबर होती है 2 की रेज टू पावर कर्नलिटी ऑफ ए। किसके बराबर होती है 2 की रेज टू पावर कर्नलिटी ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सेट ए तुम्हारा 3 है तो वो बोलेगा फाइंड द कर्नलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि पावर सेट ऑफ ए की कर्नलिटी कैसे निकालते हैं 2 की रेज टू पावर कर्नलिटी ऑफ ए। अब देखिए 2 की रेज टू पावर कर्नलिटी ऑफ ए कितना है 3, तो 2 की रेज टू पावर 3 कितना होता है 8, तो इट मीन्स कर्नलिटी ऑफ पावर सेट कितने निकली 8 और कर्नलिटी ऑफ ए कितनी थी 3, तो 3 इज लेस देन 8, तो इट मीन्स ये ऑलवेज ट्रू होगा कि कर्नलिटी ऑफ ए इज लेस देन कर्नलिटी ऑफ पी है ठीक है स्टूडेंट। ये हमेशा ये 2 होगा, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो सेट के अंदर चाहे इनफाइनाइट हो, तो हमेशा फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो हमेशा कर्नलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो है वो ए की कर्नलिटी से बड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जो भी सबसेट ए सेट लिया ना हमने उसके एलिमेंट्स के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब सबसेट की कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए जो है उसकी कर्नलिटी मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए से क्या होंगे ग्रेटर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें ये दिखाना है कि अब मैंने अभी आपको बताया कि 1 1 ऑन 2 कब नहीं होता भाई, ऑन 2 कब नहीं होता कि जब क्या हो जब अगर कर्नलिटी ऑफ ए सपोज कर्नलिटी ऑफ ए जो है वो लेस आ जाए कर्नलिटी ऑफ बी के, लेस देन आ जाए तो तब हम बोलेंगे ये ऑन 2 नहीं है। तो इधर भी वही केस है कि सेट ए जो है उसकी कर्नलिटी हम जानते हैं कि उसके पावर सेट ऑफ ए से कम होती है, तो जब कम होती है तो इट मीन्स देयर इज़ नो सर्जेक्शन, उनके बीच में कभी भी मैप नहीं बन सकता, मतलब ऑन 2 मैप कभी भी नहीं बन सकता। यही हमने प्रूफ करना है, क्यों नहीं बन सकता ये हमने प्रूफ करना है, लेकिन इसका प्रूफ कंट्राडिक्शन से ले लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कल जो मैंने करवाया था आप उसको डिलीट मारिए, मैं उसको रिमूव कर दूंगा प्लेलिस्ट से। तो देखिए इसका प्रूफ किस तरीके से करने आपने ध्यान से समझना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं सपोज स्टूडेंट, पहले मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा आपको, फिर मैं इस पे चलूँगा प्रूफ, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं ये सेट ए है तुम्हारा, उसके अंदर एलिमेंट हैं सपोज ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट, मान लिया सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है। ठीक है, आगे और भी होंगे, मतलब इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट आगे और भी हो सकते हैं, मैंने इतने लिए। और इधर बना रहा हूँ मैं पावर सेट ऑफ ए, और उसके एलिमेंट होंगे कैसे, ए का सेट सबसेट बनेगा ना, मतलब पावर सेट ऑफ क्या होता है जो इसके एलिमेंट है उनके सबसेट होते हैं। ए हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है सिंगल होगा, पेयर में भी हो सकता है, मतलब ए कामा बी भी हो सकता है, और दूसरा कोई ले लो ए कामा सी और ए कामा डी, और आगे और भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लिया पावर सेट ए में एलिमेंट, भाई मान लिया मैंने ऐसे होंगे ना, अब ज़रूरी नहीं ऐसे होंगे, ऐसे भी हो सकता है मतलब इसका सेट अलग से, मतलब इसका सेट ए के लिए सिंगलटन ए बनेगा, सेट बी के लिए बी बन सकता है, बी सी डी ऐसे बनेंगे, फिर ए बी सी ए बी सी सी डी, फिर बी सी डी डी ए ऐसे बन सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्म के बना लिए, मैंने बोला कि इनमें से ये कुछ रेंडमली मैंने चूज़ कर लिया, मान लेते हैं ऐसे बनेंगे। ठीक है ना, बनेंगे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मान लिया सपोज ये होंगे। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इधर फंक्शन डिफाइन करता हूँ। अब देखिए मान लेते हैं ए की इमेज क्या है ए, ठीक, और बी की मान लेता हूँ मैं क्या है ये वाली। ठीक स्टूडेंट, और मान लेते हैं डी की क्या है, सी की क्या है ये वाली, और डी की इमेज मान लेते हैं ये वाली। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ए के लिए उस ए की इमेज क्या बनी ए, मतलब ए की इमेज एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए किसके बराबर है ए के बराबर, और बी की इमेज को मैं एफ ऑफ बी लिख सकता हूँ, और एफ ऑफ बी क्या आ रहा है ए बी, और सी की इमेज को मैं एफ ऑफ सी लिख सकता हूँ, और एफ ऑफ सी क्या आ रहा है ए सी, और डी की इमेज को मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ, सॉरी ये डी है ना,
ये डी की इमेज बन रही है यहाँ पर, ये डी की इमेज बन रही है, और डी की इमेज को मैं एफ ऑफ डी लिख सकता हूँ, और एफ ऑफ डी क्या है, ए बी, और बी की इमेज को मैं एफ ऑफ बी लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता है ना, अगर ए इधर एक एलिमेंट है उसकी इमेज एफ ऑफ ए होगी, बी एलिमेंट है उसकी इमेज एफ ऑफ बी होगी, सी एलिमेंट है उसकी इमेज एफ ऑफ सी होगी, डी एलिमेंट है उसकी इमेज एफ ऑफ डी होगी। तो मैंने मान लिया ये इमेजेस थे इनकी, और उनका नाम मैंने रख लिया ये। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं फंक्शन का मतलब क्या है भाई, देखिए ना, ये जो फंक्शन का मतलब क्या है, ये फंक्शन है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ सी। फंक्शन का मतलब क्या है, मतलब अगेन एंड सेट। फंक्शन का मतलब हो गया कि अगेन अ सेट, हमें अगेन एक सेट मिल रहा है। जैसे ए के लिए ए सेट मिल रहा था, बी के लिए ये सेट मिल रहा था ए डी, सी के लिए ए सी सेट मिल रहा था, और डी के लिए ए बी का सेट मिल रहा था। मतलब फंक्शन का मतलब कि अगेन अ सेट मिलता है हमें। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक सेट एक्स ले लेता हूँ, ठीक, और वो किस तरीके का लेता हूँ कि सेट ऑफ, मतलब वो वाले एलिमेंट्स ए में जो क्या कर रहे हैं, मतलब जो क्या करें, पहले आप इधर देख लो स्टूडेंट, पहले एक मिनट। अब देखिए ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब यहाँ से देखिए एफ ऑफ ए के लिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, और एफ ऑफ बी के लिए क्या आ रहा है भाई, एफ ऑफ बी के लिए ए डी आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और एफ ऑफ सी के लिए क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, और एफ ऑफ डी के लिए क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यही है ना, मतलब एफ ऑफ ए की, एफ ऑफ ए मतलब ए के लिए जो फंक्शन है, मतलब फंक्शन मतलब इस ए की फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है ए, और बी की फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है ए डी। अब देखिए ए जो है, ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए जो है वो एफ ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है। भाई देखो ना, एफ ऑफ ए की वैल्यू ए आ रही हो तो ए एफ ऑफ ए में बिलोंग करता है। इधर देखिए एफ ऑफ बी की वैल्यू ए डी आ रही है, तो क्या बी इधर कहीं है, नहीं है ना, तो इट मीन्स हम लिखेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी। भाई एफ ऑफ बी में बी तो नहीं ना, एफ ऑफ ए में ए था तो मैंने लिखा ए एफ ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो बी है उसमें बी नहीं है, ए डी है, तो मैं लिख लूँगा कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए। सिमिलरली सी के लिए सी आ रहा तो मैं लिखूँगा सी बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी। अब डी के लिए इस सेट में डी है ही नहीं है तो मैं लिखूँगा डी डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ डी। अब यहाँ से देखिए कुछ वैल्यू बिलोंग कर रही हैं, कुछ नहीं बिलोंग कर रही, कुछ बिलोंग कर रही हैं, कुछ नहीं बिलोंग कर रही। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगा, जो बिलोंग कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बिलोंग कर रही, असल बात वो है, हमें प्रूफ ये करना जो नहीं बिलोंग कर रही। अब मतलब हमें उसकी ज़रूरत है। अब जो नहीं बिलोंग कर रही उनका एक और सेट ले लेते। अभी मैं ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है, पहले आप एग्जांपल ध्यान से समझें। अब मान लेते हैं जो नहीं बिलोंग कर रही, मतलब जो वैल्यू नहीं बिलोंग कर रही उनका सेट एक ले लेता हूँ मैं एक्स सपोज। ठीक है, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि एक एक्स ऐसा सेट है कि मतलब वो एलिमेंट ए के वो एलिमेंट का सेट जो फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब हु डू नॉट बिलोंग्स टू द फंक्शन। एक्स ऐसा सेट लिया, आप लिख सकते हो सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए के वो वाले एलिमेंट जो क्या कर रहे हैं, हु डू नॉट बिलोंग्स टू फंक्शन। कि एक्स एक ऐसा सेट ले लेता हूँ मैं ए के एलिमेंट्स का जो क्या कर रहा है, जो फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे। अब फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे तो वो कौन से ऐसे हो सकते हैं, वो भाई एक ही है, एक बी और डी। भाई ए के कौन से एलिमेंट, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक ऐसा सेट ले रहा हूँ मैं, ए के वो एलिमेंट्स ले रहा हूँ जो फंक्शन में बिलोंग नहीं करते। तो देखो बी के लिए क्या था ए डी, तो बी फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा, एक आ गया बी। और दूसरा डी जो है, डी भी फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट मीन्स एक्स इस तरीके का होगा भाई, ए और बी। अब ये मैंने जो एग्जांपल ली थी उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो और भी हो सकते हैं जो बिलोंग नहीं करेंगे। तो मैंने जो एग्जांपल ली थी लिमिटेड, उसकी उस बेस पे मैं बता दिया कि एक्स मैंने एक ऐसा सेट लिया है, ऐसा सेट डिफाइन किया एलिमेंट्स ए के ऐसे,
मतलब इस सेट ए के वो एलिमेंट्स लिए मैंने एक्स के अंदर जो फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है ना, जो फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे, तो वो कौन से थे, बी और डी, जो फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसका मतलब ये है कि एक्स जो है, अगर भाई एक्स एक्स किसका ले रहा हूँ मैं, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए का ही, मतलब ए के ही एलिमेंट्स का एक एलिमेंट्स, मतलब जो ए के एलिमेंट्स थे उन्हीं को मैंने एक्स कहा, मतलब उन्हीं के सेट को मैंने एक्स कहा। इट मीन्स ए बी क्या है, ए का कोई सेट है, सबसेट है भाई। ए बी जो हैं, जो भी एलिमेंट्स ए के लिए, तो वो एक ए से ही ले रहे हैं ना, तो इट मीन्स वो एलिमेंट्स सबसेट है किसके, ए के। तो मैं कह सकता हूँ दिस संप्लाइज एक्स सबसेट है ए का। भाई मैंने एक्स कैसा चूज़ किया कि ए से वो एलिमेंट उठाए जो फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे, और जो एलिमेंट्स उठाए मैंने वो किसके हैं, ए के हैं। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ ये एक्स जो है वो सबसेट है ए का। अगर एक्स ए का सबसेट है तो इट मीन्स भाई, अगर एक्स ए का सबसेट है तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि एक्स पावर सेट ऑफ ए में भी होगा। भाई देखिए ना, जैसे अगर ए इधर है तो ए इधर भी है, बी अगर इधर है तो बी उधर भी होगा। भाई जो पावर सेट ऑफ ए है ना, उसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे ना, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इट मीन्स अगर एक्स ए का सबसेट है तो इसका मतलब ये है दिस संप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। तो एक्स पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा, मान लेते हैं इधर कहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई इधर प्री इमेज होगी, मान लेते हैं अल्फा है प्री इमेज, ठीक है ना। एक्स उसमें बिलोंग कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई प्री इमेज इधर होगी, उसका नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है स्टूडेंट। अब आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आगे देखो, अब जो जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ बस वही है प्रूफ में भी, तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए जो मैंने ये चीज़ लिखी, अब देखिए मान लेते हैं कि ये ऑनटू फंक्शन है, मान लेते हैं कि ऑनटू फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ऑनटू नहीं होता। तो अब जब भी कभी दो फंक्शन के बीच में हमें बताना हो कि ये ऑनटू फंक्शन, मतलब सेट ए से पावर सेट ऑफ ए तक जब बताना हो ऑनटू फंक्शन है कि नहीं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, प्रूफ कर रहा हूँ कि ऑनटू फंक्शन नहीं होता, तो हम ये लेकर चलते हैं कि ऑनटू फंक्शन है, तो फिर कंट्राडिक्शन से बता सकते हैं, बता लेंगे कि ऑनटू फंक्शन नहीं। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन से मैं सपोज करता हूँ कि सेट ए टू पी ऑफ ए क्या है, ऑनटू फंक्शन, लेट इट बी ऑनटू मैपिंग। तो अगर ऑनटू मैपिंग है तो इसका मतलब प्री इमेज ऑफ एक्स एग्जिस्ट। भाई मैंने अभी अल्फा जो लिया ना, इसको अभी आप साइड रखो, मैंने कहा कि एक्स जो है वो वाले एक्स के अंदर, एक्स एक ऐसा सेट है उसके अंदर वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए के, जो फंक्शन में बिलोंग नहीं करते। अब ए के जो एलिमेंट लिए तो इट मीन्स जो भी ए के एलिमेंट ले रहा हूँ तो वो ए से ही ले रहा हूँ, तो ए से ले रहा हूँ तो इसका मतलब एक्स जो है वो इसका सबसेट होगा। अगर एक्स इसका सबसेट है तो एक्स किस में बिलोंग हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए में। भाई जो इसका सबसेट होगा वो पावर सेट ऑफ ए में भी होगा, जाहिर सी बात है। तो मान लेते हैं वो एक्स इधर है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये ऑनटू मैप है इनके बीच में, मान लेते हैं ये ऑनटू है, इन दोनों के बीच में ऑनटू मैप बन रहा है सपोज। अब अगर ऑनटू मैप बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्री इमेज ऑफ एक्स एग्जिस्ट। भाई ऑनटू मैप क्या कहता है कि जब हर एक वैल्यू के लिए, को डोमेन में हर एक वैल्यू के लिए जब हमें प्री इमेज मिल जाए डोमेन में, तब हम बोलते हैं ये ऑनटू फंक्शन है। तो मैंने मान लिया कि ऑनटू फंक्शन है। जब अगर माना कि ऑनटू फंक्शन है तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी इधर। अब मान लेते हैं वो प्री इमेज क्या है, अल्फा। अब प्री इमेज मान लिया क्या है, अल्फा। अब अल्फा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स, मतलब एफ ऑफ अल्फा पे क्या है, एक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज एफ ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू एक्स है। भाई जैसे ए के लिए इमेज थी ए और उस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ है, सिमिलरली अल्फा के लिए अगर एक्स है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ अल्फा होगी, ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसा ही होगा। तो वही मैंने लिख लिया कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स होगा। अब इसमें दो कंडीशन आ जाती है, या तो अल्फा एक्स में बिलोंग कर रहा है या अल्फा एक्स में बिलोंग नहीं करता। यहाँ से दो कंडीशन बन जाती है कि या तो अल्फा एक्स में बिलोंग करता है, देखिए ना ये मैंने कंडीशन नहीं ली थी
अभी मैंने जो इधर साफ कर दी जो इस चीज़ जगह में, तो उसमें दो कंडीशन आ रही थी ना, कुछ में बिलोंग कर रहा था, कुछ में बिलोंग नहीं कर रहा था, कुछ में बिलोंग कर रहा था, कुछ में बिलोंग नहीं कर रहा था। तो उसी हिसाब से इधर भी तो दो कंडीशन बन जाएंगी, या तो अल्फ़ा एक्स में बिलोंग करेगा या अल्फ़ा एक्स में बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं लिखूँगा आइदर, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ आइदर अल्फ़ा बिलोंग्स टू एक्स और अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। भाई ये चीज़ होगा ना, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, अगर ऑन टू होगा तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब दिस इम्प्लाइज अगर अल्फ़ा एक्स में है, अगर अल्फ़ा एक्स में है तो अल्फ़ा किस में होगा, एफ ऑफ अल्फ़ा में। भाई अभी मैंने नहीं कहा कि एक्स इधर क्या है, एक्स पे क्या वैल्यू आ रही थी फंक्शन की, एफ ऑफ अल्फ़ा आ रही थी। इट मीन्स अगर अल्फ़ा एक्स में तो अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा में होगा, क्योंकि एक्स की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ अल्फ़ा। जैसे ए की जगह पर एफ ऑफ ए लिखा, सिमिलरली एक्स की जगह पर एफ ऑफ अल्फ़ा, इट मीन्स अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा में। और इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा। ठीक स्टूडेंट। अब अगर अल्फ़ा, अब मैंने कहा था कि जो फंक्शन में, अगर जो वैल्यू फंक्शन में बिलोंग कर रही है, जैसे ए बिलोंग कर रहा था फंक्शन में, ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू फंक्शन, मतलब ए बी में फंक्शन बी में मतलब ए बी के लिए फंक्शन ए बी पे इमेज किसकी बनती थी, डी की। तो ए बी के लिए डी जो है वो फंक्शन मतलब एफ ऑफ डी में बिलोंग नहीं कर रहा था। सिमिलरली जो बिलोंग करता है, मतलब अल्फ़ा अगर एफ ऑफ अल्फ़ा में बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, और इसका मतलब हुआ अल्फ़ा बिलोंग्स टू एक्स। ये एक बात दोबारा समझे भाई, देखिए यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद मैंने x कैसा सेट लिया था, x जो अभी मैंने ये सेट लिया है, x कैसा सेट लिया मैंने, कि वो वाला सेट, मतलब एक ऐसा सेट लिया है एलिमेंट्स a का जो बिलोंग हु डू नॉट बिलोंग्स टू f, जो f में बिलोंग नहीं कर रहे। तो f में बिलोंग नहीं कर रहे तो वो केस ये है। तो इस केस में अगर मतलब वो एलिमेंट्स ले रहा हूँ मैं ए के, अल्फ़ा किसका एलिमेंट्स है, ए का। तो अभी मैंने नहीं बताया अल्फ़ा ए का है, ए के वो एलिमेंट्स जो फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे, तो वो किस में बिलोंग करेंगे, एक्स में। तो इस नहीं बिलोंग कर रहे तो उस केस में अल्फ़ा एक्स में होगा। और इधर वो केस है कि जो फंक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, तो जो फंक्शन में बिलोंग करते हैं तो वो एक्स में नहीं होंगे, इट मीन्स अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब देखिए भाई, एक बार अल्फ़ा एक्स में है तो मैंने यहाँ से ये चीज़ बनी कि अल्फ़ा एक्स में है और प्रूफ किया अल्फ़ा एक्स में नहीं। यहाँ से अल्फ़ा एक्स में नहीं है और प्रूफ किया अल्फ़ा एक्स में है। तो क्या ये चीज़ ट्रू हो सकती है, अल्फ़ा एक बार एक्स में ले रहा हूँ और कह रहा हूँ मैं अल्फ़ा एक्स में नहीं, तो इट मीन्स विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं आया, क्योंकि किसकी वजह से, मतलब ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि जो हमने सपोज किया था कि माना था कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। मैंने कहा ना कि अगर ऑन टू होगा तो फिर ये कंडीशन आएंगी। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई कि जो हमने अज्यूम किया कि ये अनटू है, तो ये कंट्राडिक्शन से कभी भी सेट ए से पावर सेट ऑफ ए में कभी भी कोई भी फंक्शन जो है वो अनटू नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन से हम कह सकते हैं ये अनटू फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल का, ये मैंने एग्जांपल करवाई, इसी एग्जांपल से सेम इसी एग्जांपल का यूज़ करेंगे इसके प्रूफ में। तो देखिए स्टूडेंट, इसका प्रूफ, आई होप आपको मेरी बातें कुछ ना कुछ समझ आ गई होंगी। तो देखिए अब इसका प्रूफ। स्टूडेंट मान लेते हैं लेट एफ ऑफ ए टू पावर सेट ऑफ ए इज एन ऑनटू मैपिंग, इज एन ऑनटू मैपिंग। मैंने अभी नहीं बोला कि अज्यूम कर लेंगे ऑनटू मैप है, मैंने मान लिया कि ए से पी पावर सेट ऑफ ए में क्या है, ऑनटू मैप है। तो ऑनटू मैपिंग है, तो मैंने क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। मान लेते हैं ए से कोई एक एलिमेंट लिया एक्स, स्मॉल एक्स, जैसे मैंने कल बताया था स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। तो इधर ए की हिसाब एग्जांपल मैंने एक्स की दी, तो आप देखिए मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स ए में है तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स जो है वो किस में होगी, पावर सेट ऑफ ए में। भाई अभी नहीं हमने इधर बताया था ए सेट और बी सेट, अगर ए इसमें है
तो एफ ऑफ ए जो है वो पावर सेट ऑफ ए में होता है ना। तो सिमिलरली अगर एक्स ए में है तो एफ ऑफ एक्स किस में होगी, पावर सेट ऑफ ए में होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर पावर सेट ऑफ ए में है, अगर मतलब इस एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू पावर सेट ऑफ ए में है, तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स जो है वो सबसेट होगा ए का। भाई सबसेट होगा ना ए का। क्यों सबसेट होगा, क्योंकि जो भी हम इधर फंक्शन सेट बी में हम जो भी फंक्शन की वैल्यू ले रहे थे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, तो जो भी ये फंक्शन की वैल्यू आ रही थी वो कहीं ना कहीं ए में थी, मतलब ए का सबसेट थी। तो मैंने वही लिखा कि अगर एफ ऑफ एक्स पावर सेट ऑफ ए में है तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स ए का सबसेट होगा। अब यहाँ से दो कंडीशन बनती हैं, या तो x फंक्शन में बिलोंग करेगा या x फंक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली थी, तो मैं वही लिखूंगा आइदर x बिलोंग्स टू f ऑफ x और x डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ x। ये दो कंडीशन बन जाएंगी। अब यहाँ से दो कंडीशन बनी, या तो x f ऑफ x में होगा या x f ऑफ x में नहीं होगा। भाई देखिए ना, अगर f ऑफ x पावर सेट ऑफ a में है तो x मैंने a के अंदर लिया। भाई x मैंने किसके अंदर ले रहा हूँ, a से एक एलिमेंट उठाया a, और ये यहाँ से ये पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो x पावर सेट ऑफ मतलब या तो x उस फंक्शन उसकी फंक्शन वैल्यू पे बिलोंग करेगा या तो फंक्शन वैल्यू पे बिलोंग नहीं करेगा, मतलब पावर ऑफ सेट ए में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। दो कंडीशन हो जाएंगी पॉसिबिलिटी। अब देखिए, तो इसके लिए मुझे एक डिफाइन करना पड़ेगा सेट, जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था डिफाइन अ सेट डी। तो अब वही लिखोगे, वी डिफाइन वी डिफाइन अ सेट। एक सेट डिफाइन करेंगे x, जैसे मैंने अभी सेट डिफाइन किया था x। तो वो किस तरीके का डिफाइन करना है, ऐसे वो वाले एलिमेंट x के अंदर जो क्या कर रहे हूँ, a को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन x जो है फंक्शन में बिलोंग नहीं कर। भाई मैंने अभी एग्जांपल लेकर नहीं समझाई, मैं सेम उसी एग्जांपल का यूज़ कर रहा हूँ कि x के अंदर दोज एलिमेंट्स ऑफ a हु डू नॉट बिलोंग्स टू फंक्शन, कि ए के वो वाले एलिमेंट x के अंदर लेने हैं जो फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया। अब देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि x क्या है, सबसेट है ए का। भाई x के अंदर जो भी एलिमेंट ले रहा हूँ वो a से है ना, तो इट मीन्स x सबसेट है ए का। अगर x a का सबसेट है तो इसका मतलब ये भी है एंड x किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर x सबसेट है a का तो x जो है वो पावर सेट ऑफ ए में भी होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब चूंकि मैंने शुरू से कहा, अज्यूम किया है कि ये क्या है, ऑन टू मैपिंग है, तो मैं लिखूंगा सिंस f इज ऑन टू मैपिंग, कि चूंकि ये ऑन टू मैपिंग है, अगर ऑन टू मैपिंग है तो देयरफॉर प्री इमेज ऑफ x एग्जिस्ट। भाई अगर चूंकि f ऑन टू है, जो मैंने सपोज किया कि ऑन टू है, चूंकि अगर तुम्हारा फंक्शन ऑन टू है तो इट मीन्स इस x की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। अब प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी किसके अंदर, इन सेट a के अंदर एग्जिस्ट। भाई x अगर पावर सेट ऑफ a में है और मैंने कहा कि फंक्शन a से पावर सेट ऑफ a ऑन टू है, सपोज अगर ऑन टू है तो इट मीन्स प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी किस सेट में, इस सेट a में प्री इमेज उसकी एग्जिस्ट करेगी। मान लेते हैं वो प्री इमेज अल्फा है, ठीक है, लेट अल्फा इन a, ठीक, सच दैट कि f ऑफ अल्फा जो है वो क्या है, x। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको ये चीज़ समझ आई होगी मैंने क्या किया है। ये मैंने वही जो जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया था, बस वही चीज़ है कि अगर मैंने सपोज करके चल रहा हूँ भाई कि ऑन टू है, मान लिया है कि मैंने वही जो सपोज किया था, फंक्शन डिफाइन किया था शुरू से, तो मैंने उसी हिसाब से लिखा कि चूंकि फंक्शन ऑन टू है तो इट मीन्स ये होगा कि प्री इमेज ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगी किसके अंदर, इन सेट ए के अंदर। मान लेते हैं उसकी प्री इमेज अल्फ़ा है, मतलब अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए सच दैट उसकी प्री इमेज अल्फ़ा है, तो इट मीन्स एक्स की प्री इमेज क्या होगी। भाई एक्स के लिए एक्स किस में था, पावर सेट ऑफ ए में, और उसकी इमेज है अल्फ़ा, और अल्फ़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ अल्फ़ा। कहने का मतलब एफ ऑफ अल्फ़ा जो है वो एक्स है।
ठीक है स्टूडेंट, एफ ऑफ अल्फा क्या है, एक्स है। अब यहाँ से भी दो कंडीशन हो जाती हैं, मैंने अभी बताया आपको कि जब ये चीज़ होगी, इस इधर से दो कंडीशन बनती हैं, या तो कुछ अल्फ़ा एक्स में बिलोंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, या तो मतलब अल्फ़ा एक्स में बिलोंग करेंगे या अल्फ़ा एक्स में नहीं बिलोंग करेंगे। क्योंकि मैंने पहले से आपको एग्जांपल लेकर समझा चुका हूँ कि उससे तो कुछ देखे ना, मैंने एग्जांपल ली थी, ए और बी रिजल्ट लिए थे, कुछ बिलोंग कर रहे थे, कुछ नहीं बिलोंग कर रहे थे, कुछ बिलोंग कर रहे थे, उसमें दो कंडीशन बनती है, आइदर और आर वाली। तो इधर भी तो वही केस बनेगा। तो इस केस में भी मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या, कि आइदर अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा बिलोंग्स टू एक्स और अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, या तो अल्फा एक्स में बिलोंग करेगा या अल्फा एक्स में नहीं बिलोंग करेगा। अब दिस अप्लाइज, अगर अल्फा एक्स में बिलोंग करेगा तो ये वही सेम कंडीशन जैसे मैंने एग्जांपल में समझा चुका हूँ, बस वही स्टेप है, वही स्टेप मैं प्रूफ में भी लगा रहा हूँ। अब अगर अल्फा एक्स में है तो इट मीन्स अल्फा किस में है, एफ ऑफ अल्फा में। भाई बाई यूजिंग फर्स्ट, जो मैंने अभी फर्स्ट इक्वेशन मानी थी उसको यूज़ करो, तो वो क्या है, एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ अल्फा। तो वही बात है, अल्फा एफ ऑफ अल्फा में है, तो इधर भी अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फा। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि एक्स वो वाले सेट लिए, भाई एक्स मैंने कैसा सेट लिया था, कि ऐसा सेट लिया, अभी जो डिफाइन सेट किया ना मैंने, वो डिफाइन द सेट एक्स, जो मैंने एक्स सेट डिफाइन किया वो कैसा किया है, कि वो वाले एलिमेंट ए के जो फंक्शन में नहीं बिलोंग कर रहे। तो फंक्शन में नहीं बिलोंग कर रहे तो उस केस में ये है, तो जब फंक्शन में नहीं बिलोंग कर रहे तो इस